बग्गी, तुम तो बहुत ज़्यादा तेज निकली है। ये जो तुम्हारा रंग है, इतनी जल्दी ना मौसम बदलता है ना गिरगिट बदलता है, और इतनी जल्दी तुम्हारी छोटी दीदी भी नहीं बदलती है। ससुराल वालों को गरियाया, अभी प्यार लुटाया। वाह जी वाह, मैं सरप्राइज देखना चाहती हूँ। इमोशनल हो गई, वहाँ से टूटा दिल, यहाँ पे लाल दिल। वाह जी वाह। और अगर सास कर रही है काम, तो ये लड़की अपने पति को कैसे कह रही थी, हैं? और भी बहुत सारी हैं बातें। और किसी ने कह दिया सास से पैसा हटना चाहती, खबरदार मम्मी जी, इस नाश बेटी को 1 रुपया ना देना है। तो भैया, जो तुझ पे लग रहे इल्ज़ाम, अब इस पे लग जाएगा स्टैम्प, क्योंकि तू कर ही रही है ऐसा काम। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रंगारंग होने वाला है, क्योंकि मैं क्या करूं, बग्गी ने इतने सारे रंग दिखा डाले। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। ओह माय गॉड, मुझे लगा था कि आज मुझे एकदम रॉ फुटेज मिलेगी देखने को। हैं, मम्मी और बेटे का मिलन, जब ये लोग सरप्राइज़ देते हुए जा रहे थे। जैसे घर पहुँचे 9:30 बजे, भैया नीचे बन गया था ताला, और मम्मी जी ऊपर थी। हमें सोचा कि मम्मी का कहीं नहीं हो गया, घर निकाला जब से दूध दूध जलाई हैं। लेकिन नहीं भाई, मम्मी जी ऊपर थी, क्योंकि भाई ऊपर मम्मी जी गुलामी करती है लखा कमाने वाली बेटी की। तो ये तो हम सब लोग जान ही रहे हैं, आप भी जान रहे हो। तो भाई साहब, आज बहुत है मज़ेदार ये वीडियो होने वाला, क्योंकि हमारी बग्गी का पारा चढ़ गया जब देखा पति लगातार काम कर रहा है। तुरई की घास हटा रहा है, रास्ता बना रहा है, फिर आए के नीचे जो उनका, अरे जहाँ पर भी हम सारा रहबार अपना फैलाते हैं, है ना। तो स्टोर रूम की भी साफ़ सफाई हो रही थी। बग्गी को, तुसी अब भी सफाई करो, तुसी अब भी सफाई करो, जाके तुसी नहा लो, फिर अभी बुखार चढ़ जाएगा। बग्गी, तुझे अपनी सास की फिक्र नहीं थी? वो बुजुर्ग होकर बग्गा के साथ ज़्यादा ही लगी थी, और मुझे लगता है कि बग्गा से ज़्यादा काम जो है मम्मी जी ने ही किया होगा, है ना। बग्गा तो चलो साथ में लगा ही लगा था। तो आज होने वाला बहुत ही ज़्यादा बवाला। और लास्ट में मम्मी जी ने ये क्यों बोला कि तेरी सास ने पैसे नहीं दिए, लोग बोलेंगे, लेकिन बग्गी ने अपनी बीच बीच में बात बोल के ना बवाल कर डाला, हमें सुनना ही नहीं दिया। खैर चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइटल। टाइटल क्या है, चलो पढ़ लेते हैं खटाखट। टाइटल है ससुराल वालों का। ओ भाई, ससुराल वालों को दिया सरप्राइज, और उनका रिएक्शन देख के हो गए इमोशनल। और यहाँ पर प्यारा वाला दिल। ए बग्गी, ज़्यादा दूर नहीं, तुम निकली तो तुम्हारा दिल टूटा रहा है, और जैसे तुम घर पहुँची तो तुम्हारा दिल वाला दिल है, जहाँ दिल मिलते हैं, बॉन्डिंग वाला दिल, प्यार वाला दिल, लाल हो गवा दिल। टूटा दिल लाल हो गवा, इतनी जल्दी तो फेविक्विक से भी नहीं जुड़ती हैं चीज़ें। तो भैया बग्गी, यहाँ पे तुम कर रही हो चाल, और लोगों को बना रही हो गुमराह। लोगों को जिस तरीके से तुम दिखाओगी, लोग तुम्हें उसी तरीके से जज करेंगे। तो आज तुम जज होने से बच नहीं पाओगी। एक दिन पहले ये बंदी दिखाती है कि मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ ऐसा, और उसने ये भी बोला कि इनकी वजह से जा रही हूँ, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था। इस वीडियो में भी क्लियर करा। तो बग्गी, अगर तेरे इतने मूड स्विंग्स होते हैं, ये मूड स्विंग्स तो मुझे छोटी दीदी से भी ज़्यादा लग रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। हमारी छोटी दीदी भी इतनी जल्दी स्टेटमेंट नहीं बदलती जितनी जल्दी तुम बदल रही हो, हैं। एकदम हद मचाए रखी है तुमने भाई साहब। तो दोस्तों, मुझे करनी है कुछ ज़्यादा सी वार्तालाप, और बग्गी ये जो अपने रंग दिखा रही है, मतलब यार, एक दिन तुम इतना दुखी होती हो कि लोगों को लगता है हाय बेचारी के ऊपर अत्याचार होने, जाना नहीं चाहती है, फिर भी इसको जाना पड़ रहा है। बग्गी यार, तुमको इससे अच्छा ससुराल तो नहीं मिलता। जैसे चाहती हो रहती हो, जैसे चाहती हो खाती हो, जैसे चाहती हो घूमती हो। भले बग्गा कंजूस है, पर फिर भी भाई साहब, जितना जिस तरीके से तुम कर रही हो, तो हर बंदा तो ऐसे मैनेज नहीं कर पाएगा, है ना। यहाँ पर तुमको जो चाहिए वो उस तरीके से मिल रहा है, और ज़्यादातर काम भाई यहाँ पर कौन कर रहा था, मम्मी जी ही करते नज़र आई। ये कह रही थी मैं नीचे थोड़ा सा जाके ये बना लूँ। अच्छा, ऊपर जब वो दही भल्ले बनने जा रहे थे, तो मैडम का ये था कि दीदी ने ऊपर इंतज़ाम कर लिया है, तो लेकिन ऊपर बहुत गर्मी है, पर सामान भी ऊपर ही है। मतलब ओ माय गॉड, जो तुम्हारी इतनी फॉरेन वाली दीदी हैं, इतनी सेलिब्रिटी दीदी हैं, उनको ऊपर इतनी गर्मी नहीं लगती जितना तुमको जुम्मे जुम्मे 4 दिन मनाली में का रह के आई हीरोइन ही बन गई हो। गर्मी है, उमस से, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, खेत में भी है, खलिहान में भी है। तो भैया इतना का ड्रामा कर रही हो, हैं। अच्छा बहनी, हमको घड़ी अपने हाथ में जो पहने हैं, हमको याद आवा कि हमारी दीदी अपनी वीडियो में ये 2 लाख वाली राडो की घड़ी दिखाई है। हाय मोरी दैया, वीडियो में हम बाद में बात करेंगे उनकी ही वीडियो का, जब हम यहाँ लेकर आएंगे मूल्यांकन। लेकिन एक चीज़ बताओ, जो लड़की 10-10 हज़ार रुपये अपने पति से लेती है, वो 2-2 लाख की राडो की घड़ी पहनती है। हाय मेरी अम्मा,
बताओ माँ कसम कितना अच्छा, ज़्यादा पैसा है इनके पास, ब्याज ज़्यादा आजकल छूट रहा है का दीदी हैं। खैर उस पर तो हम बाद में वार्तालाप करेंगे, पहले बग्गी से हम ज़्यादा बात कर ही लेते हैं। बग्गी, जहाँ पर तुमको थोड़ा सा लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं, जहाँ पर लोग तुमको थोड़ा सा लगता है कि समझ रहे, वहीं पे तुम फिर से एक ऐसा थप्पड़ मारती हो ज़ोरदार, अपनी नासमझी वाला, अपनी चाल वाला। फिर से लोगों को लगता है कि भैया वो गलत ही सोच रहे थे। जितना तुमको हम समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा हमको लगता है कि नहीं समझ पाए हैं। तो 2 दिन में इसने ज़मीन आसमान का अंतर, जहाँ आना नहीं चाह रही थी घर से, बिल्कुल वो था, घर वालों ने सपोर्ट नहीं करा, उससे पहले तो ससुराल की पूरी बखिया उधेड़ी थी, और फिर भाई यहाँ आके ऐसे झप्पियाँ पा रही थी। मम्मी जी का तो लग रहा था बेटे के पास जो झप्पी पाई है वो ओरिजिनल लग रही थी, लेकिन जो बग्गी को झप्पी मम्मी जी ने पाई है वो कैमरे के लिए लग रही थी, साफ दिख रहा था। और लगे भी क्यों ना भाई, जो बहुरिया इतना ज़्यादा उत्पात मचाए है, तो उसके साथ कोई सास इस प्रकार की ही झप्पी कर पाएगी। जब ये लोग ऊपर से मतलब आए हैं नीचे, बग्गी खड़ी थी, धीमे धीमे चलो तुसी, चप्पल की आवाज़ ना करो, ऐसे लग रहा था बिल्कुल कैमरा पे कहीं कट नहीं लगेगा और सीधे हम जाएंगे और देखेंगे मम्मी जी क्या कर रही हैं। लेकिन पहले तो भैया ये लोग अंदर घुसे हैं, टीवी चल रहा था, गाने या भजन कुछ तो चल रहा था, और फिर मम्मी जी कैमरा मुझे लगता है बग्गी ने पकड़ा होगा या फिर दीदी ने पकड़ा होगा, है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि सीधे सीधे गले गले मिल लिया बग्गा ने। तो ये जो दिखाया है इन्होंने, मैं तो भाई यही कहूँगी कि देखो हम लोगों को समझ में आता है, इतने कट काहे लगाए, दीदी के घर की हर चीज़ दिखा नहीं सकते ना, प्राइवेसी वाला मैटर आ जाता है। तो हम समझ गए थे कि ये सारी चीज़ें होनी ही होनी है। वैसे पहले मैंने एक बार सोचा था कि शायद एक बार हमको पूरा रॉ वीडियो देखने को मिल जाए, पर दीदी का घर है, ऐसे कैसे, अब वहाँ पे कैसे खलारा पड़ा था या फिर कोई ऐसी चीज़ सामने थी जो ये नहीं दिखा सकते, तो वही कट लगे, तो वो चीज़ हमें वो फीलिंग नहीं आई जो हम फील करना चाहते थे कि मम्मी और बेटे का रॉ फुटेज होगा। बग्गा जाते हुए सीढ़ियों पे ज़रूर दिखाता है, फिर एकदम टीवी वाला शॉट आ जाता है ना, और उसके बाद सीधे सीधे ना मम्मी जी को गले लगाते हुए बग्गा दिखाता है। मम्मी जी की एकदम से आंखें चमक गई थी, और बग्गी को भी लगाते हुए मम्मी ने स्माइल दिखा दी कि चलो ठीक है नाच पीटी जो भी हो तुम हो। कह रही थी अच्छा भी लग रहा है, अजीब भी लग रहा है, और उन लोगों की स्माइल देखकर बहुत अच्छा लगा, बग्गी बोली, क्योंकि ये एक सरप्राइज़ विजिट होती है तो उनको अच्छा लगा। और दीदी भी बोल रही थी कि प्लीज़ बग्गी अभी नीचे मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, पहले मैं तुम्हारा कमरा सेट करके आऊँगी तब जाना बग्गी, प्लीज़ अभी मत जाओ। ओ रियली, दीदी ऐसा बोल रही थी। फिर इसने कहा कि कोई बात नहीं दीदी, मैं जाती हूँ नीचे और फिर बाद में देखते हैं। तो कह रही थी कि भाई अभी हवा हवा लगाने का, एक बार इन्होंने हवा लगवा दी थी ना दीदी के कमरे में, तो दीदी से भी उम्मीद थी, दीदी बदला भी पूरा करना चाहती थी, लेकिन सरप्राइज़ था तो इन्होंने बताया नहीं, तो हवा हवा नहीं लगाई ना ही। अच्छा बग्गी ने अंदर दिखाया नहीं कि कैसे पड़ा है कैसे नहीं पड़ा है, बस दूसरी चीज़ दिखा दी। दीदी भी नीचे उतर के आई थी, फिर ऊपर चली गई, और फिर बग्गा गमला ला के दीदी की बालकनी में रख रहा था, तो दीदी भर के, मतलब इतना बड़ा कप था ग्रीन कलर का और पूरा ऊपर तक भरा था, थोड़ी जगह खाली थी, दीदी चाय सुड़क रही थी। मतलब ये चाय की चरसनी इतना है महीने कि इनका ड्रम भर के चाय दे दो तब वो रोज़ रोज़ सुड़का ही करेंगी, चाय से इनका पेट ही नहीं भरता है, इतना ज़्यादा चाय की प्यासी हैं। फिर हमारी बग्गी भी भगोने में चाय बनाती नज़र आई, बगल में बग्गा बैठा था और बगल में मम्मी भी बैठ के चाय पी रही थी। फिर बोली कि यार बस सोच रही थी क्या करूं क्या करूं, फिर ऊपर से बुलावा आया है तो मैं आई हूँ, क्योंकि घर पे नीचे देखो जो खाना बनेगा वो आज अभी साफ़ सफाई है नहीं, इसलिए ऊपर ही बनेगा, अभी मैं सेटिंग नहीं कर सकती। और आते ही इसने ना बोला कि देखो हम आ गए तो गर्मी तो कमी है, मौसम भी अच्छा है, तो लेकिन धूप जब हुई तब इसने इतना नाटक करा है कि इधर भी गर्मी लग रही उधर भी गर्मी लग रही, तो ऐसा लग रहा था कि भैया पता नहीं फॉरेन कंट्री से कौन सी कंट्री से विज़िट करी है जो इंडिया में आके इतना, तो हमारे जैसे तमाम लोग हैं ना जो बाहर रह रहे हैं, हमारी रोज़ी दीदी भी आज इंडिया आ गई हैं, इतना तो हमारी रोज़ी दीदी को भी गर्मी ना लग रही होगी जितना हमारी दीदी को गर्मी लग रही थी। ओ माय गॉड, दीदी कह रहे हैं हमारी बग्गी को, है ना, इतना नाटक नौटंकी बग्गिया ने जो दिखाया है जिसका कोई और छोर ही नहीं। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो इसने कहा कि हमने काम करने के लिए, साफ़ सफाई तो ज़्यादा नहीं थी पर हमने ना चाची को बुला लिया है, क्योंकि जाने से पहले जब भी हम आते हैं तो चाची को बुला लेते हैं, मतलब चाची आके इनका काम भी कर जाती हैं, खाना ऊपर भी बन रहा है, मम्मी जी ने दही बल्ले तल दिए हैं,
तो एक चीज़ बताओ, तुमको कौन से काम करने में इतनी नानी याद आ जाती है? और बग्गा सुबह से लेके शाम तक अपनी माँ के साथ लगा था। पहले खेतों बीच लगा था और उसके बाद उसको कहाँ लगा था दोस्तों, अपना वो जो स्टोर रूम था वहाँ पे मम्मी के साथ लग गया। और बग्गी वो चीज़ देख के कि उसका पति पहले खेतों बीच गली बनाया, तरोई सब्जी लेने जाना था, तो भाई बहुत खलबंजर था पूरा, मान के चलो कि घास बहुत लंबी हो गई थी। तो उस चीज़ को लेकर भाई बग्गा ने सोचा कि मैं आया हूँ तो कर ही देता हूँ। और इसको लेकिन बिल्कुल बुरा लगा था कि लगातार काम में लगे हैं, फिर अब इनको बुखार हो जाएगा, यहाँ पर भी लगे हैं और इसीलिए आते हैं। और फिर स्टोर रूम में भी मम्मी के साथ लग गए हैं। मम्मी सुनो, मम्मी अब रहने दो भी, मम्मी मम्मी है, क्योंकि मम्मी रुकेंगे तभी बग्गा को रुकना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ जब वो बोल रही थी मुझे इतनी हंसी आ रही थी जिसका कोई जवाब नहीं, कि भाई काहे इतना दर्द हो रहा है तेरे, हैं। हद है, मम्मी कर रही हैं। मम्मी को लेकर बग्गी को कोई चिंता नहीं थी कि बुजुर्ग हो के माता जी इतना काम कर रही हैं। बीच बीच में मम्मी को चाय का प्रलोभन दे रही थी, चाय कौन पिएगा, चाय पिला पिला के बस अपना काम निकालना चाह रही थी। बग्गा ने एक बार खेतों बीच बुलाया तो बोली मैं नहीं आ रही, इतनी उमस हो रही, मैं नहीं आ रही वहाँ पे, जो भी है बस यहीं पे बताओ, और मैं जा रही हूँ, मुझे दाल करना है, ये करना वो करना। निकल गई कि खेतों पे जब मैं नहीं आऊँगी। तो कुल मिला के भाई साहब ये खाना वाना जो है ऊपर ही बन रहा था। अब जितने दिन रहेंगे इनकी दांत काटी रोटी रहती कि नहीं, प्यार मोहब्बत आपस में रहता है कि नहीं। अच्छा, दीदी ने जो इनको सूट दिया है, मतलब एकदम सूट देख के पगला गई, जैसा सूट ना हो गया पता ही नहीं कौन सा इनको गोल्ड मिल गया है, हैं। चलो हम ये नहीं कहते हैं कि देखो हो सकता है ये भी है कि आज तक इनको कोई पूरा सूट मिला नहीं। इनके बर्थडे वगैरह में कभी इनको, उनका फेवरेट ब्रांड कौन सा है जिसके कप वप भी ये बॉटल वगैरह यूज करते हैं ना, तो वही बॉटल दे देते थे, कभी पजामा दे देते थे, कभी टी शर्ट दे देते थे, कभी कुर्ती दे देते थे। इस बार बॉटम दुपट्टा और सब अपर सब दे दिया है। हाँ, तो जिसकी वजह से भाई ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। मार दुपट्टा का डिज़ाइन दिखा रही थी, प्लाजो की, सलवार की, अफगानी या पता नहीं कौन सी सलवार बता रही थी, ये पारसी सलवार है, तो उसकी डिज़ाइन बहुत प्यारी है और मैं पहनूंगी तब ऐसे पहनूंगी वैसे पहनूंगी। यही वहाँ पे इतना रोना रो रही थी कि मैं सिर्फ इनके बर्थडे को अच्छा बना दूंगी, मैं तो अपना बर्थडे मनाऊंगी भी नहीं गाइस। और यहाँ आके एकदम चमचागिरी करने लग गई बग्गी। इसीलिए लोग कहते हैं कि तुम एकदम बिछ जाती हो, और तुम्हारा ये वाला रवैया लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, या फिर वहाँ पर निकलने से पहले इतना बोला ना करो। तो भैया ये वाला बिहेवियर तुम्हारा जो इतनी जल्दी चेंज होता है, हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को भी नहीं आ रहा होगा, ऑफ कोर्स नहीं आ रहा होगा, कि एकदम से दुखड़ी हो जाएंगी, दुखड़ा व्यक्त करेंगी और एकदम से आए के यहाँ दीदी के चरणों में बिछ जाएंगी। दीदी ने एक सूट का दे दिया, का ही बताएं, हैं। मतलब हद हो गई। हमको तो देख के भाई साहब इतना अजीब लग रहा था, आप में से सबको अजीब ही लग रहा होगा जिस प्रकार से ये काम कर रही थी, हैं, हरकतें अजीब। और अब मेरा तो मन यहाँ लग गया है, लेकिन अब ये कह रहे इनका मन नहीं लग रहा है। पहले तो बग्गा आने के लिए उतावले थे, फिर अब बाद में इनका यहाँ मन नहीं लग रहा था। तो ये दोनों मियाँ बीवी इतना कन्फ्यूजिंग है जिसका कोई ओर छोर नहीं है, हद मचा रखी है। और लोगों ने इनको बोला कि सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो उसके लिए बता रही थी अगर सीरियस ना होते तो 5-6, फिर दूसरी लाइन पे आ गई। मतलब इनके मुंह से निकल ही गया कि भाई 5-6 लाख पर मंथ इनका है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर 6 मंथ का 5-6 लाख है। कहा है ये तो पूरी बात नहीं बताई, पर बोलते बोलते इनके मुंह से बहुत सारी बातें निकलते बच गई। लास्ट में जब मम्मी जी चूल्हे पे भल्ले सेक रहे थे दाल वाले, तो इसने कुछ बोला, तो अब हाँ इसने बोला कि मम्मी जी अब तुसी बहू और बेटे का स्वागत करने के लिए बना रहे हो। तो मम्मी जी ने बोला अरे लोग तो यही कहेंगे कि बच्चे बेटे को या बच्चों को पैसा तो नहीं दी बिजनेस करने के लिए। लेकिन मम्मी जी कुछ बोलना चाह रही थी, बोलने ही नहीं दे रही थी, पटर 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 बोले जा रही थी। हमको समझ में नहीं आया, तो मैंने भाई प्रीति से पूछा कि भाई बताओ इसका मतलब क्या है। तो भाई समझ में आया कि हर बात कटनी हो गई है, बात को ही काट दे रही, पूरा बोलने ही नहीं दे रही है। फिर लास्ट में बोली अरे मम्मी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे लेंगे ही ना, मतलब मम्मी जी से भी लेने को तैयार बैठी हैं। लोगी तुम जब बग्गा को बड़ी दीदी मम्मी जी से पैसा देने देंगी तब ना, तभी दे पाएंगी, वो खुद ही रोना रो देंगी।
कि भाई बुढ़ापा है, पैसा बचा के रखो। मम्मी जी दिमाग खराब है जो तुम अपने लौंडे के ऊपर उड़ाओगी। और बिजनेस को जिस तरीके से ये ले रहे हैं, मैं तो कहूँगी मम्मी जी बिल्कुल भी नहीं। सोच समझ के अपना पैसा बचा के रखना, अपनी किसी भी निठल्ली औलाद को अपना पैसा ना देना। जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक ये मम्मी मम्मी कर रहे हैं। एक दिन तुम बैठ के खाना खा के देखो, मतलब भाई साहब नहीं होगा। चाहे तुम्हारी बेटौनी हो लखा कमाने वाली, एक बार बड़ी दीदी दे सकती है, लेकिन ये दोनों संतानें बिल्कुल भी नहीं। और बग्गी तो मौका पा के सुना भी देगी। बग्गी और छोटी दीदी मुझे सेम कैटेगरी में लग रहे हैं बातचीत में। पल में वो भी बदल जाती है, पल में वो भी। बस छोटी दीदी निभा नहीं पाई अपने पति के साथ, और बग्गी को यह हो सकता है कि इसके घर वाले ने बोल दिया हो कि भैया लव मैरिज करिए तो अब निभाना तो पड़ेगा, वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो हो सकता है कि इनके पास मजबूरी हो, लेकिन छोटी दीदी के पास ये था कि मम्मी जी ने बोल लिया था लखा कमाती है, चल इत्थे आ जा, कोई गल नहीं, जो तू जैसे रहना चाहती वैसे नहीं रखेंगे तो इत्थे आ जा, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। लोगों ने भी भर भर के इनको प्यार तो दिया ही है, मतलब इतनी देर में 74 कमेंट्स आ गए। ओए फ्लिपर 2 दिन पहले गालियां दे रही थी इन लोगों को। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत बड़ी फ्लिपर है ये तो मैं भी मानती हूँ कि भाई टू फेस लेडी। ओ भाई कोई तो इनको थप्पड़ भी मारना चाहता। ओ माय गॉड ऐसा है। मोना जी ने लिखा है कि अगर बग्गा जिद कर रहा था घर जाने का तो ये क्या कर मना करती, बोल रही थी बात नहीं कर रहे थे कुछ दिनों में यहाँ से जाना है तो आकर सबसे मुंह बनाकर तो नहीं रखेगी, मुंह बनाए रखेगी तो फिर वापस में कैसे। मुंह बनाकर ना भी रखे मोना जी, पर ज़मीन आसमान का अंतर तो बिहेवियर में नहीं हो सकता। या फिर अपना मुंह चलाने से पहले इतना तुम सोचती, जब वहाँ पर इतना ज़्यादा तुमने मुंह चला दिया था इन लॉज के लिए, फिर इतना बोलना क्यों ना भाई, क्यों बोला गया ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई है। तो लोगों ने तो भाई आलू मटर पानी वाले स्विमिंग पूल वाले आलू मटर। बहन बग्गी 11 दिन में क्या मनाली रह गई, गर्मी गर्मी गर्मी। बहुत सही, मेरे मन की बात मानसी शाह जी ने लिख दिया। और जैसे तुम्हारा जन्म मनाली में ही हुआ हो, बटाला की रहने वाली हो, हिमाचल में 2 साल से रह रही हो, क्या नौटंकी बना रखी है। बहुत सही कहा, यही फीलिंग सेम मेरे अंदर भी आ रही थी। बोरिंग ओवर एक्टिंग बस। बग्गी फेक है, सबको पता चल गया, गलती इन दोनों की ही रहती है भाई। बस इसको घूमी 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 और घूमी। तो लोगों ने तो भाई भर भर के धोया है। गर्मी का इतना रोना रो रही जैसे सारी उम्र मनाली में रह रही हूँ, नौटंकी कहीं की बात तो सही है, बिट्टू भी मेरी एग्री कर रही है इस बात में। खेलते खेलते ज़्यादा ही और एक्टिंग करते हो तुम, हैं बहुत चीप लगता है, टोटली फेक लगता है भाई। मम्मी डोंट ट्रस्ट फेक बग्गी, घूमी घूमी चली है एडवांस, हैप्पी बर्थडे घूमी घूमी। किसी ने लिखा है चतुर चालाक लोमड़ी, क्या फ्लिप मारा है, बस सास को पैसे के लिए याद करना, सेवा मत करना। सास बेटा अच्छे मिल गए ना तो पता चल जाता, तेरे भाई वारे न्यारे हो जाएंगे अगर बग्गा मिल गया मम्मी जी से। भाई यार तू कितनी बार गर्मी गर्मी बोलेगी, तो कोई यूरोप का टूर करके नहीं आई है। जब बटाला रहती थी तो क्या उधर बर्फ़ पड़ती थी। वाह प्रतिभा शर्मा जी, तन्ने तो आज बढ़िया मज़े लगा दिए। हाँ हमें ये वाला रिएक्शन नहीं चाहिए, हमें वो वाला रिएक्शन चाहिए जो 2 दिन पहले ससुराल वालों के लिए था, बुरा बोल रही थी, उस वीडियो का रिएक्शन चाहिए ससुराल वालों का। लो सरप्राइज़ वाला आज रिएक्शन किसी को चाहिए नहीं था, बताओ अब क्या है इसीलिए कहते हैं ज़्यादा पटर पटर ना मुँह चलाया करो। मुझे तो अब ये लड़की गलत लग रही है, पति को उसकी माँ से मिलने देना और फिर स्टोर साफ करने में भी कितना मना कर रही है, खुद काम करती नहीं, सास इस एज में काम करती है तो वहाँ पे कह रही मम्मी मम्मी बस करो, चालाक लोमड़ी। आंटी जैसे आपकी बेटियाँ ससुराल में नहीं टिकी वैसे बहू भी निकल ली, आप लोगों को इंसल्ट करती रहती थी, अब देखो तुम्हारे सामने सीधा बनने की नाटक कर रही है। तो भैया इसको सिर्फ और सिर्फ लोगों ने तौला ही है, और बिल्कुल सही बात है कि इसने बिल्कुल भी यहाँ पर वो सारी चीज़ों को नहीं किया है जो हम उनसे उम्मीद कर रहे थे। ये इतने रंग बदलने वाली लड़की, इतना तो छोटी दीदी भी रंग नहीं बदलती। बाकी चलो लाइव में मिलते हैं, अब मैं भी जा रही हूँ खेलने क्योंकि कोई बहुत तेज़ी से खेल रहा है। बाय बाय। बिट्टू मम्मा आ गई।